हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए, आज हम पाइप एंड सिस्टम का अगला वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी करेंगे। देखा जाए, हम लोग थोड़ा सा कहानी को आगे लेकर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर 10 फिलिंग्स पाइप्स इच कैपेबल टू फिल द टैंक इन 16 मिनट and 6 emptying pipes each capable of empty it in 20 minutes. All pipes are open together and as a result tank fill 30 liter per minute. Find the capacity of tank. देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। प्रत्येक टैंक को भरने में 16 मिनट लेता है। प्रत्येक टैंक को भरने में कितना लेता है जी? 16 मिनट लेता है, ठीक है। प्रत्येक टैंक को भरने में 16 मिनट लेता है तथा 6 खाली करने वाले पाइप प्रत्येक टैंक को खाली करने में 20 मिनट लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक उसको खाली करने में कितना मिनट लेता है जी? 20 मिनट। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक में पानी 30 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, ठीक है। अगर सभी को एक साथ हम लोग खोल दें तो पानी कितने लीटर के हिसाब से भर रहा है जी? तो 30 लीटर प्रति मिनट। एक मिनट में 30 लीटर पानी उसमें भर जा रहा है। कह रहा है टैंक की धारिता ज्ञात करें। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि टैंक की धारिता बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी बराबर हम लोगों ने देखा था कि स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। यहाँ पे स्पीड तो दिया हुआ 30 लीटर प्रति मिनट, फिर हम लोग को टाइम भी चाहिए कि कितने टाइम तक वो चला है, तब तो कैपेसिटी निकलेगा। तो वही टाइम हम लोग को निकालना है। देखा जाए, कह रहा है कि ए मान लेते हैं कि फिलिंग वाले पाइप है, मतलब भरने वाले पाइप है, और ये 10 है, ठीक है। कितने हैं जी? 10 हैं। और ये प्रत्येक 16 मिनट में क्या करता है जी? भर देता है। प्रत्येक 16 मिनट में भर देता है, ठीक है। और बी मान लेते हैं कि ये खाली करने वाला पाइप है, और ये सी 6 है, ठीक है। कितने हैं जी? 6 हैं। और ये 20 मिनट में क्या करता है? प्रत्येक 20 मिनट में खाली कर देता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 80। एलसीएम 80, 16 × 5 80, 20 चौका 80। ये आ गया। मतलब एक पाइप का एफिशिएंसी 5 है भरने वाले पाइप का, और एक खाली करने वाले पाइप का एफिशिएंसी कितना है जी? 4 है। तो टोटल एफिशिएंसी का अगर हम बात करें इन लोगों का, तो ध्यान दिया जाए, यहां से A10 प्लस B6 की बात करें तो कितना हो जाएगा जी? तो 10 × 5 माइनस, यहां से हम लोग निकालते हैं दोनों का अंतर, ठीक है। दोनों का क्या करते हैं जी? अंतर निकालते हैं, भरने वाले का और खाली करने वाले का, ठीक है। ये खाली करने वाला है, सॉरी ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। ये हो जाएगा 4 × 6, कितना आ जाएगा जी? 50 माइनस 24, 50 माइनस 24, यहां से आ जाएगा कितना? 26, ठीक है। ये 26 क्या हो रही है? यानी 26 लीटर पर मिनट के हिसाब से, इसके हिसाब से भर रहा है। अगर ये लीटर में होता, ठीक है, अगर ये 80 क्या होता जी? लीटर में होता, तो हम लोग कहते हैं कि 26 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है, ठीक है। इसके इतने के हिसाब से क्या रहा है? भर रहा है। क्योंकि ये क्या है जी? भरने वाला है, और ये खाली करने वाला, तो माइनस में लेते, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस किया है, ठीक है। माइनस किया है तो यहाँ पे कितना आ गया? 26। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 26 के हिसाब से भर रहा है, जबकि टोटल कैपेसिटी इसके अनुसार कैपेसिटी कितना है जी? 80। इसके अनुसार कैपेसिटी कितना है जी? 80, ठीक है। और 26 के हिसाब से भर रहा है, तो 26। ये हो गया हमारा टाइम। मतलब इतने देर में क्या होगा जी? इतने मिनट में ये भर देगा, ठीक है। अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो टंकी को फुल करने में इसको इतना मिनट लगेगा। तो अब हम लोग को पता चल गया टाइम, ठीक है। टाइम इतना मिनट लगेगा, और यहां से 30 लीटर के हिसाब से तो कैपेसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम इनटू स्पीड कितना है जी? 30, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं, कटेगा। इसमें गड़बड़ सही है ना? पंद्रह आठ है, अरे जो भी हो इतना लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट यही है कि हम लोग क्या करेंगे जी? सबसे पहले इसका टाइम निकालेंगे,
ठीक है। सबसे पहले टाइम निकालेंगे, कितने देर में भरा होगा, तो इतने देर में भरेगा, इतने के स्पीड से चल रहा है, तो कैपेसिटी यहाँ से निकल गया, ठीक है। कैपेसिटी बराबर स्पीड इंटू टाइम, कैपेसिटी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आया समझ में? यानी इसका कैपेसिटी है कितना है जी, इतना लीटर। अब यहाँ पे लीटर में निकलेगा, ठीक है, इतना लीटर बनाया जाए। आइए देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम लोग 130 लीटर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे कर देते हैं 130 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, ठीक है, 130 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। अब देखा जाए, अब इसको बनाना है, तो डाटा बाकी सब सेम है, बस मैंने क्या कर दिया, इसका स्पीड में चेंजिंग कर दिया, ठीक है। स्पीड में अगर मैंने चेंजिंग कर दिया तो ये कहाँ तक, यहाँ तक तो सेम काम होगा, यहाँ तक तो सेम काम होगा, बस चेंजिंग होगा यहाँ से, ठीक है, चेंजिंग होगा यहाँ से। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है जी, तो 80/26, 80/26, तो 26 से 5 बार में कट गया, यानी 8×5 = 40, यानी 400 लीटर। कितना था जी, 400 लीटर इसका कैपेसिटी है, ठीक है। इसका कैपेसिटी कितना है जी, 400 लीटर। आइए देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं, ठीक है, डाटा को चेंज करते हैं, इसको बनाना है। ये कह रहा है देयर आर 10 की जगह पे हम लोग कर रहे हैं 12 फिलिंग पाइप्स, 32 मिनट में क्या करता है जी, ये फिल करता है 8 एम्प्टिंग पाइप, 20 मिनट में ये खाली कर देता है, नहीं 32 मिनट, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 40 मिनट में खाली करता है। ऑल पाइप्स ओपन टुगेदर एंड एज अ रिजल्ट टैंक फिल 35 लीटर पर मिनट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। यहाँ पे बस हम लोग को करना है 12 भरने वाले पाइप, इसको 32 मिनट में भर रहा है, और जहाँ पे 6 खाली है यहाँ पे 8 कर रहा है, ठीक है, 8 खाली करने वाले पाइप इसको भर रहे हैं 40 मिनट में। तो कह रहा है कि 35 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है, टैंक की धारिता ज्ञात करें। ध्यान दिया जाए यहाँ से, इसके पहले वाले में मैंने शायद यहाँ पे 130 लिखा था, लेकिन इसमें 130 नहीं लिखा था, तो वो कर लेना है, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे 130 करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, बस डाटा मैंने चेंज किया है, जल्दी जल्दी बनाया जाए, सेम इसी तरीके से बनाना है। आइए देखा जाए, इसको बनाते हैं हम लोग। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं ये फिलिंग करने वाला है तो 12 है, और 32 मिनट लग रहा है इसको भरने में, ठीक है, और ये बी खाली करने वाला है जो कि 6 मिनट लगता है, इसको 8 है, और इसको भरने में, खाली करने में 40 मिनट लगता है। देखा जाए एलसीएम इसका आ जाएगा 160, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 160, तो 32 बचे 160, और 4 चौका 16, यहाँ से ये चूंकि माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, ठीक है, ये भरने वाला, ये खाली करने वाला। तो अब यहाँ से देखा जाए ये कितने देर में भर जाएगा जी, ठीक है, ये टाइम निकालना पड़ेगा, हम लोग को कैपेसिटी निकालना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाए ये एक पाइप का एफिशिएंसी 5 है, तो 12 पाइप का कितना हो जाएगा जी, 12 × 5, और ये खाली करने वाला 8 है, और एक का है -4, ठीक है, तो 4, यानी यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 12 × 5 = 60, -8 चौका 32, यहाँ से आ गया 28, कितना आ गया जी, 28 यहाँ पे आ गया। मतलब ये 28 लीटर, अगर 160 लीटर का टंकी है तो 28 लीटर के हिसाब से इसमें पानी भर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो ये घटाएंगे, ठीक है। तो ये 28 लीटर के हिसाब से इसमें पानी भर रहा है, तो इसके हिसाब से अब ये टाइम कितना लगाएगा, ठीक है, ये टाइम कितना लगाएगा। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो 160 लीटर का टंकी है, पर
पर मिनट 128 लीटर क्या हो रहा है जी, भर रहा है, तो इतना मिनट लगेगा। ठीक है, क्या होगा जी, इतना मिनट लगेगा। इसको हम लोग काट ही लेते हैं यहीं पे, 4 से 28 और 4 चौका 16, मतलब 40/7, 40/7 मिनट। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है कैपेसिटी। क्या निकालना है जी, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 35 लीटर, कितना है जी, 35 लीटर प्रति मिनट, और टाइम लग रहा है 40/7 मिनट। तो यहाँ से 7 × 5 = 35, यानी 4 × 5 = 20, 200 लीटर, 2 टंक। अब यहाँ से टंकी का जो कैपेसिटी हुआ कितना हुआ जी, 200 लीटर। ठीक है, टंकी का कैपेसिटी 200 लीटर। तो अब आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कैसे बनाना है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप ए बी एंड सी किसी टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप ए की चाल पाइप बी की चाल से दोगुना तथा पाइप बी की चाल पाइप सी की चाल से दोगुना है, तो पाइप सी अकेले इस टैंक को कितने देर में भरेगा। आइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कि ए प्लस बी प्लस सी किसी टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी किसी टैंक को कितने देर में भरते हैं जी, 5 मिनट में। अब यहाँ से ध्यान देना है कि ए बी और सी कह रहा है कि जो पाइप ए है इसका चाल इसके दोगुना है, और पाइप जो बी है इसका चाल सी से दोगुना है। तो अगर हम लोग सी का 1 माने, अगर सी का चाल 1 माने, तो बी का कितना हो जाएगा जी, 2, क्योंकि उसका दोगुना। तो इसका दोगुना ए का है, तो इसका कितना हो जाएगा जी, 4। इसका कितना हो जाएगा जी, 4। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अब तीनों का यही तो एफिशिएंसी होता है, स्पीड या फिर एफिशिएंसी यहाँ पे। ठीक है, तो 4 2 6 1 7, ठीक है, टोटल कितना हो रहा है जी, 7। 7 के हिसाब से यहाँ से ध्यान देंगे, 7 के हिसाब से 7 इसका एफिशिएंसी है, और तीनों मिला के कितने मिनट में भर रहा है, 5 मिनट में। तो अगर 5 से गुणा कर दे, स्पीड इंटू 5, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, क्या निकलेगा जी, टंकी की कैपेसिटी। टंकी की कैपेसिटी कितना होगा जी, 35। ठीक है, टंकी की कैपेसिटी कितना होगा जी, 35। और इसको अकेले कौन भरेगा जी, सी से भरवाना है, तो सी का एफिशिएंसी 1, सी का एफिशिएंसी 1, तो 1 से भाग दे देंगे, यानी 35 मिनट। ये 35 मिनट में क्या करेगा जी, भरेगा। ठीक है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है 3 पाइप ए बी एंड सी जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को कितनी देर में भर देगा यदि पाइप पानी की गति के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है। आ रहा है समझ में, यहाँ पे ये बस इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये नहीं देगा तो भी हम लोग को ये करना पड़ेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन में नहीं दे कि यदि पानी की गति पाइप का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है। ठीक है, अगर ये नहीं दे तो भी हम लोग को ये अपने मन से इसमें ऐड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखा जाए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ठीक है, इसका रेडियस 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, ये रेडियस। ठीक है, ये रेडियस का अगर रेशियो करें तो 1:2:3 होगा। तो यहाँ पे जो इसके एरिया का, ठीक है, ये मतलब एरिया यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल ए लिखते हैं। ठीक है, एरिया का यहाँ पे जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो इसके स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर में, क्योंकि इसका एरिया क्या होगा जी, ध्यान देना है। अगर कोई पाइप है, ऐसे पाइप होता है गोल, यही होता है अनुप्रस्थ काट। ठीक है, तो ये एक गोल होता है और इसको हम लोग कहते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या कहते हैं जी, पाई आर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका रेशियो निकाले पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो इस पाई पाई तो कट जाएगा सब में। ठीक है, रेशियो में तो पाई पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर सिर्फ बचेगा। ठीक है, आर स्क्वायर। तो यही यहाँ पे एरिया जो होगा इसके स्क्वायर के रेशियो में होगा। ठीक है, एरिया इसके स्क्वायर के रेशियो में होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका जो एरिया आएगा, यहाँ से ध्यान देना है, इसका जो एरिया आएगा 1:4:9, यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया जी,
यहाँ से हम लोग को इसके एफिशिएंसी का रेशियो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो 1:4:9, इतने के स्पीड में, मतलब पाइप ए अगर इतने के स्पीड में भर रहा है तो पाइप बी इतने के स्पीड में, पाइप सी इतने के स्पीड में पानी भर रहा है। और तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर कितने देर में भरे हैं जी? 36 मिनट में। तीनों मिलकर 36 मिनट भर देते हैं। तो अगर कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी, ठीक है, टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो तीनों का एफिशिएंसी 9, 4, 13, 13, 1, 14। और कैपेसिटी की बात करें तो एफिशिएंसी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मान लेते हैं स्पीड दिया तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है जी? 36, ठीक है। अगर स्पीड ही इसको माने यहाँ से तो स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया टोटल कैपेसिटी। अब कह रहा है कि ये भरवाना किससे है जी? किससे भरवाना है देख लेना। यहाँ पे सबसे बड़ा पाइप, सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा रेडियस वाला, ठीक है, सबसे बड़ा पाइप मतलब सबसे ज्यादा रेडियस वाला। और ये कितने के स्पीड से भर रहा है? 9 के स्पीड से। ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला, ठीक है, 9 के स्पीड से भर रहा है तो बट्टा में 9, यानी 9 चौका 36। यानी ये जो बड़ा वाला पाइप सी है ये कितने देर में भर देगा जी? 56। यानी ये 56 मिनट में क्या कर देगा? टंकी को पूरी तरह से भर देगा अकेले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट याद हो जाए तो एकदम छोटा सा है, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा सा डाटा को चेंज करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ी दो तीन क्वेश्चन पे इस पर प्रैक्टिस किया जाए। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। टुगेदर फिल अ टैंक इन 32 मिनट। 32 मिनट। इन व्हाट टाइम द लार्जेस्ट पाइप अलोन कैन फिल इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 पाइप ABC है और ये इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ये है 32 मिनट में क्या करते हैं जी? भर देते हैं। तो सबसे बड़ा पाइप अकेले इस टंकी को कितनी देर में भर देगा? जल्दी जल्दी बनाया जाए। सेम क्वेश्चन, बस मैंने डाटा चेंज किया है। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है इसका 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4, ठीक है, 2, 3 और 4। यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा जी? 4, 9, 16। ये क्यों 2, 3, 4? इसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस 2 दिया है और ये 3 दिया है 4। इसका रेशियो भी यही होगा 2:3:4। तो इनका जो एरिया होगा वो इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, स्क्वायर के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। तो 4:9:16 होगा। अब यहाँ से हम लोग को कैपेसिटी निकाले, ठीक है। कैपेसिटी अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से तो कैपेसिटी बराबर हो जाएगा टोटल इनका स्पीड कितना है जी? तो 16, 9, 25, 25, 4, 29, ठीक है। कितना होगा जी? 29। और इसका स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना तीनों ले रहे हैं? 32। तीनों का टाइम दिया है तो तीनों का यहाँ पे हम लोग को स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक है, 32। अब यहाँ से कह रहा है इतना हो गया ये कैपेसिटी। हम लोग को निकालना है कि सबसे बड़ा जो पाइप है कितने देर में भर देगा, ठीक है। बड़ा पाइप सी है, ये कितने देर में भरेगा? तो टोटल इसका टंकी का कैपेसिटी है 29 × 32 और ये 1 मिनट में कितना भर देगा जी? 16 के हिसाब से 16 के स्पीड से भर रहा है तो 16 से भाग दे देंगे। 16 दूना 32, 29 दूना 58 मिनट। यानी ये 58 मिनट में क्या कर देगा जी? पूरे टंकी को पूरी तरह से भर देगा। आइए हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं डाटा को। आइए देखा जाए डाटा को हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है और ये रेडियस है 1/3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो टाइम लग रहा है तीनों को ये 72 मिनट, ठीक है, 72 मिनट लग रहा है। ये है 1 सेंटीमीटर का
और ये है 1/1/3 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये है 2 सेंटीमीटर का। टाइम लग रहा है 72 मिनट। जल्दी बनाया जाए। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने डाटा चेंज किया। जल्दी बना लिया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप ए बी सी की जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर 1/3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर है, मिलकर किसी टैंक को 72 मिनट में भर देते हैं। चलिए सबसे पहले इनका जो रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया जी 1:3 एकम 3 1 4/3:2 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल रेशियो में बदल लेते हैं। सबसे पहले सिंपल रेशियो में बदलने का तरीका ये होता है कि जो भी बट्टा में होता है उसका रेशियो निकाल के तीनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। सिंपल रेशियो में बदलने का तरीका ये होता है कि जो भी इनके बट्टा में है उनका रेशियो निकाल कर, सॉरी उनका एलसीएम निकाल कर सब में गुणा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। 3 से सब में गुणा करेंगे, तीनों में। 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। और इसमें 3 से गुणा करें तो 3 दूना 6, यानी इनका सिंपल में रेशियो कितना आएगा 3:4:6। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनका रेडियस का रेशियो 3:4:6 है, ठीक है। इनका रेडियस का रेशियो कितना है जी 3:4:6 है। अब यहाँ से इनके एरिया का जो रेशियो होगा इनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 9 16 और ये 36, ठीक है, इतना होगा। अब यहां से हम लोग निकालते हैं कैपेसिटी। तो कैपेसिटी बराबर हम लोग क्या करेंगे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड टोटल स्पीड टोटल का टाइम दिया है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम, तो यहां से हो गया 36 और 16 52, 52 और 9 कितना हो गया जी 61 और इंटू 72 मिनट लगा है। तो ये हो गया कैपेसिटी। यहाँ से हम लोग को सबसे बड़े वाले पाइप से भरवाना है, ठीक है। सबसे बड़े वाले पाइप यानी सी से भरवाना है। तो कितना टाइम लगेगा तो 61 इंटू 72 और बट्टा में 36, 36 दूना 72 यानी 122 मिनट ये लगाएगा और पूरी तरह से इसको भर देगा। आ रहा है समझ में? तो अब मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बना लीजिएगा लो। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इस पे, ठीक है। ये बट्टा वाला जो है इस तरह के क्वेश्चन पे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पिछला क्वेश्चन देखा वो पाइप एंड सिस्टर्न का था, ठीक है। और पाइप एंड सिस्टर्न पे जितने भी कंसेप्ट थे, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न पे जितने भी कंसेप्ट थे मैंने बता दिया है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न पे जितने भी कंसेप्ट थे मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को जो देखना है वो अलग थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, अलग टॉपिक है। अगला टॉपिक है वर्क एंड वेजेस, ठीक है। ये इसी पे बनता है, टाइम एंड वर्क जो हम लोग पढ़ रहे थे वो उसी पे बनता है। वर्क एंड वेजेस पे वर्क एंड वेजेस जो है वर्क एंड टाइम पे ही, टाइम एंड वर्क पे ही बनता है। तो सेम उसी पे कंसेप्ट है, यानी काम और वेतन। देखा जाए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी ने मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 1,35,000 रुपए में करने का ठेका लिया, ठीक है। यदि वे तीनों क्रमशः 18 दिन 24 दिन तथा 36 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं तो बी का राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो बी का राशि कितना मिलेगा, बी के हिस्से में कितना मिलेगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है कि बी को कितना मिलेगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जो पैसे बांटेंगे वो किसके हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। जो पैसा हम लोग बांटेंगे वो किसके हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। तो जो पैसा हम लोग बांटते हैं, जो शेयरिंग वाला पैसा होता है वो कैसे बांटते हैं, तो वो हम लोग बांटते हैं कि कौन कितना काम किया है, ठीक है। जो जितना काम करता है उसी के हिसाब से हम लोग पैसे बांटते हैं, ठीक है। जितना काम उतना दाम, अरे समझ में, जितना काम उतना दाम, यानी जितना काम कोई करता है उसी के हिसाब से उसको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे तो कह रहा है तीनों मिलके काम कर रहे हैं और इसमें दिया नहीं कि कौन कितने दिन तक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि तीनों अंत तक साथ मिलकर काम किए हैं, ठीक है। तीनों अंत तक साथ मिलकर काम किए हैं। तो यहाँ पे अब जो मिलेगा इनके एफिशिएंसी के अनुसार मिलेगा, इनके एफिशिएंसी के रेशियो के अनुसार। क्यों? क्योंकि जो वर्क होता है हमने बताया था कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क या फिर वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कह सकते हैं, ठीक है।
जो एफिशिएंसी होता है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो वर्क होता है एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल ले, या फिर वर्क का, तीनों का वर्क का रेशियो निकाल ले, दोनों तीनों बराबर ही आने वाला है। ठीक है, ये दोनों क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो हम लोग एफिशिएंसी का रेशियो निकालना बहुत आसान है यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे जी, एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें डायरेक्टली दिया गया है कि जो ए है ये कितने दिन में कर सकता है जी, 18 दिन में। जो बी है ये कर सकता है 24 दिन में, और जो सी है ये कर सकता है 36 दिन में। तो तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 72, ठीक है, 36 दूना 72, 24 तिया 72, 18 चौका 72, यानी 4:3:2। इनके एफिशिएंसी का जो रेशियो आया ये क्या है जी, 4:3:2। और इसी के रेशियो में उन लोगों को पैसा भी दिया जाएगा। ठीक है, इसी के रेशियो में इन लोगों को पैसा भी दिया जाएगा। तो टोटल पैसा कितना है जी, 1,35,000। जबकि इनका टोटल एफिशिएंसी की बात करें तो 4 3 7 2 9, कितना है जी 9, यानी 9 यूनिट बराबर क्या कह सकते हैं जी, 9 यूनिट बराबर कितने रुपए दिए जा रहे हैं जी, 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। तो पूछ रहा है कि बी का राशि ज्ञात करे, तो बी को कितना, बी का एफिशिएंसी कितना है जी 3, बी का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,35,000 और ये बट्टा में 9 × 3 हो जाएगा 3 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर इतना बट्टा 9, तो 3 यूनिट बराबर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 तड़ा का 9, और यहाँ से 3 से हम लोग कटा देंगे, तो 3 से कटाएंगे तो आ जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी 45,000। जो बी को मिलेगा वो कितना मिलेगा जी, 45,000 रुपए बी को मिलेगा। 45,000 रुपए आएगा यहाँ पे। ठीक है, यही तो है वर्क एंड वेजेस। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं 66,000 और ये कर देते हैं 12, 15 और 20। ठीक है, 12, 15, 20 और ये कर देते हैं 66,000। 66,000 ये हो गया 12, 15 और 20। क्वेश्चन पूछ दिया कि इसमें बी को कितना शेयर मिलेगा, जल्दी जल्दी बनाया जाए। बी को कितना शेयर मिलेगा, सेम कंसेप्ट है। देखा जाए बन भी गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि ए 12 दिन में कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है बी, और सी कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, देखा जाए यहाँ से तीनों का एलसीएम निकाले तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 300 नहीं, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। यहाँ से आ जाएगा एलसीएम इतना, यानी इनका जो एफिशिएंसी का रेशियो आया ये कितना है जी, 5:4:3, 5:4:3। तो इसी के हिसाब से इन लोगों को पैसा भी मिलेगा। तो 5 4 9 3 12, 12 यूनिट बराबर 12 यूनिट वर्क बराबर ये कर सकते हैं, दिया है 66,000। 12 एफिशिएंसी है तो जिसका एफिशिएंसी 4 है ये पूछ रहा है, मतलब बी वाले का, तो बी का एफिशिएंसी कितना है जी 4, तो 4 यूनिट वाले को कितना मिलेगा, बट्टा 12 × 4, 4 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से 2, यानी ये हो जाएगा कितना जी, 22,000 रुपये।
22,000 रुपये मिलेगा, यानी बी को मिलेगा कितना जी 22,000 रुपये। ठीक है, बी को 22,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा वेजेस वाला। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी ने मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 2 लाख रुपए में करने का ठेका लिया, यदि वे क्रमशः 18 दिन 24 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सी की सहायता से उन लोगों ने काम को 9 दिनों में समाप्त कर लिया। सी का हिस्सा ज्ञात करे, सी का हिस्सा ज्ञात करे। आइए देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है जो ए जो है वो अकेले कितने दिन में काम को कर सकता है, 18 दिन में काम कर सकता है। बी जो है अकेले कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में काम को कर सकता है। ठीक है, और तीनों मिलकर ए बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 9 दिन में काम को समाप्त कर लिया। तीनों ने मिलकर 9 दिन में काम को समाप्त कर लिया। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी 72। ठीक है, तीनों का एलसीएम 72, 18 चौका 72, 24 तियाँ 72 और 9 आठे 72। यहाँ से हम लोग देखा जाए, यहाँ से हम लोग को सी का चाहिए, चूंकि सी का हिस्सा ज्ञात करना है तो सी का एफिशिएंसी चाहिए। ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ से और तीनों का एफिशिएंसी 8 है। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि सी का एफिशिएंसी 1 है। अगर ए का यहाँ पे 4 रखे, बी का 3 रखे तो 4 3 7, तभी एक आएगा, यानी 8 आएगा यहाँ तीनों को मिला के। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी 1 है, तो इसी के रेशियो में पैसा मिलेगा। ठीक है, इसी के रेशियो में क्या होगा जी पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे तीनों का कितना है जी 8, 8 के बराबर पैसा मिला है कितना 2 लाख। ठीक है, 2 लाख मिला है। तो एक का पूछ रहा है सी का ही, यही तो सी का होगा, तो एक का कितना हो जाएगा जी 25,000, यानी सी को 25,000 रुपये मिलेगा उसमें से। ठीक है, सी का हिस्सा कितना होगा जी 25,000 रुपये। आइए देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, बस डाटा चेंज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1.5 लाख रुपए मिले और ये लोग कर सकते हैं 48 दिन और 32 दिन में क्रमशः कर सकते हैं, जबकि सी के सहायता से ये लोग 16 दिन में ही काम को समाप्त कर लेते हैं। तो सी का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो सी का शेयर क्या होगा 1.5 लाख हो गया, ये है 48 दिन और 32 दिन, जबकि ये काम को समाप्त कर ले रहे हैं सी की सहायता से 16 दिन में। ठीक है, काम को ये सी की सहायता से 16 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। तो सी को कितना मिलेगा, सी को कितना वेतन मिलेगा, जल्दी जल्दी बनाया जाए। आइए देखा जाए, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि ए जो है अकेले इसको कितने दिन में कर देगा 48 दिन में, जबकि बी इसे कितने दिन में कर देगा 32 दिन में, और तीनों मिलके इस काम को 16 दिन में समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, तीनों मिलके इस काम को 16 दिन में समाप्त कर लिए हैं। इसका एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा जी 96। कितना आ जाएगा एलसीएम 96। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि 48 दूना 96, 32 तिया 96 और 16 छक 96। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि ए का एफिशिएंसी 9 है, बी का एफिशिएंसी 3 है और ए बी सी तीनों का मिला के 6 है। तो सी का कितना है जी 1, 3 2 5 है ये, तो सी का कितना हो जाएगा जी एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 बराबर दिया है कितना जी 1.5 लाख, 6 बराबर 1.5 लाख। हम लोग को 1 का निकालना है। ठीक है, क्योंकि सी का वेजेस पूछ रहा है इसमें कि सी को कितना मिलेगा, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, तो सी का 1 ही है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा कितने बार में जी, तो 6 से 25, 25 छक 150। ठीक है, 25 और ये 000, मतलब ये भी कितना आएगा जी 25,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी सी को 25,000 रुपये मिलेंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के डाटा को चेंज करते हैं, थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस किया जाए इस पे।
1,44,000, ठीक है। और कितने दिन में? 18 24 दिनों में। 18 और 24 है इन लोग का करने का एफिशिएंसी, जबकि ये 9 दिनों में कर देते हैं। 9 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। $1,44,000 है और ये एफिशिएंसी है 18 और 24 दिन। लेकिन ये कितने दिन में कर देते हैं? 9 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है सी का वेजेस। बनाया जाए जल्दी जल्दी क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है ए एंड बी ने मिलकर किसी कार्य को करने के लिए 1,44,000 रुपए में करने का ठेका लिया। यदि वे क्रमशः 18 दिन 24 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन सी की सहायता से उन लोगों ने काम को 9 दिनों में समाप्त कर लिया। सी का हिस्सा ज्ञात करें। जल्दी जल्दी बनाया जाए, सेम क्वेश्चन है। बस डाटा चेंज है। आइए देखा जाए, कह रहा है जो ए है ये कितने दिन में समाप्त कर लेगा जी? तो 18 दिन में। जो बी है कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 24 दिन में। और तीनों ने मिलकर 9 दिन में समाप्त कर लिया, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 72, 18 चौका 72, 24 तियाँ 72 और 9 8 है 72, ठीक है। 8 है 72। यहाँ पे सी का एफिशिएंसी कितना है जी? 4 3 7। ए और बी का 4 3 7 हो गया और तीनों का मिला के 8 है। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया जी? यहाँ पे भी 1 आया, ठीक है। यहाँ पे भी 1 आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 के बराबर दिया है 1,44,000, ठीक है। 1,44,000। तो पूछ रहा है 1 का कितना होगा, मतलब सी का हिस्सा 1 ही तो है, तो 1 का कितना होगा? तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, 8 से कटा लेंगे 18, ठीक है। 18 8 144, यानी 18,000 रुपये। सी को कितना मिलेगा जी? 18,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। सी को 18,000 रुपये मिलेगा। आ रहा समझ में? आइए देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी ने मिलकर किसी कार्य को 57,500 में करने का ठेका लिया। यदि ए एंड बी एक साथ 15/23 काम समाप्त कर देते हैं तथा बी एंड सी एक साथ 17/23 काम, तो बी का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है। बी का हिस्सा हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग को ध्यान देना है, क्या दिया है जी? ए प्लस बी कितने काम को कर देते हैं जी? 15/23 काम करते हैं। एंड बी प्लस सी काम को कितने कर देते हैं? 17/23 काम कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एफिशिएंसी यहाँ से डायरेक्टली निकलेगा, क्योंकि दिन तो दिया नहीं है कि कितने दिन में करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे एफिशिएंसी निकलेगा और पैसा तो हम लोग एफिशिएंसी के हिसाब से ही बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? यहाँ पे ध्यान देना, जो भी नीचे देता है वो तीनों मिला के देता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी नीचे दिया है, ठीक है। नीचे क्या देता है जी? नीचे जो भी ये दिया है ये वाला, ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी टोटल तीनों का मिला के एफिशिएंसी दिया है। और यहाँ पे ए प्लस बी 15 कर दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या नहीं है जी? सी। यहाँ पे क्या नहीं है? सी नहीं है। तो अगर टोटल में से ये 15 घटा दे, ये ए प्लस बी का होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले का ऊपर ये होता है, ठीक है। इसका क्या होगा जी? इन दोनों का ये होगा। तो यहाँ से अगर a प्लस बी 15 करता है, टोटल 23 है, तो c का यहाँ से कितना होगा जी? सी इसमें तो नहीं है, तो c का यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? 8, ठीक है। और यदि यहाँ से b प्लस सी दोनों मिलकर 17 कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 23 है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे दोनों, एक क्लियर बात होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों बट्टा में बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों बट्टा में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों 23 है और b प्लस सी 17 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं है? a नहीं है। तो a कितना कर रहा है जी? a का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ से जी? 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि c का एफिशिएंसी 8, a का एफिशिएंसी 6, तो b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 8 6 14 कितना होगा? ये दोनों मिला के 8 6 14। तो यहाँ से c का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी? 23 माइनस 14, टोटल 23 है, 23 माइनस 14, तो कितना हो जाएगा जी? 6 3 9, ठीक है।
यानी 9 होगा इसका एफिशिएंसी, बी का आएगा, ठीक है, बी का। यहाँ से किसका आएगा जी, बी का एफिशिएंसी, किसका आएगा, बी का, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी, 9, 9, क्योंकि बी का पूछा हुआ है, ठीक है। बी का एफिशिएंसी है 9। और देखा जाए 23 अगर एफिशिएंसी है तो कितना रुपया मिला है जी, 57,500। तो पूछ रहा है बी का हिस्सा मतलब 9 है, बी का कितना है जी 9, तो ये कितना मिलेगा, तो 57,500 बट्टा 23 इंटू 9, ठीक है। अब ये 23 से कटा लेंगे, 23 से कटेगा जी, 23 दूना 46, 7 4 11 1 5 23 बचे, यानी 2,500, 2,500 में 2,500 बार में कट जाएगा और इंटू 9, ठीक है। तो 25 9 हो गया 225 और 2 0, यानी 22,500 रुपये मिलेगा इसको, ठीक है। 22,500 रुपये बी को मिलेगा। जल्दी जल्दी बना लिया जाए। आइए देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग डाटा चेंज करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का डाटा चेंज कर रहे हैं, कह रहा है कि 1,44,000 यहाँ पे हम लोग रखते हैं, 1,44,000 रखते हैं यहाँ पे हम लोग, इतने रुपए का ये लोग ठेका लेते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर 13/18 काम करते हैं, 13/18 काम, और ये दोनों मिलकर जो काम करते हैं ये 11/18 काम करते हैं, ठीक है, 11/18 काम करते हैं। निकाला जाए, 1,44,000 और ये कर रहे हैं 13/18 काम, 13/18, और ये कर रहे हैं 11/18। तो कह रहा है बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा ज्ञात करें, जल्दी जल्दी बनाया जाए। बी का हिस्सा यहां से हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, आइए देखा जाए, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, आइए देखा जाए यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पे ये लोग कितने काम कर रहे हैं, 13/18, जबकि b प्लस सी कितने काम कर रहे हैं, 11/18, ठीक है। ये कितने कर रहे हैं, 11/18। यहाँ से ध्यान देना है, हम लोग को निकलेगा यहाँ से a प्लस बी का 13 है, तीनों का मिला के 18 है, तो c का यहाँ से निकल जाएगा, तीनों का मिला के 18 है, बताए थे बट्टा वाला में तीनों होता है, a प्लस बी प्लस सी का 18 है, a प्लस बी का कितना है जी 13, तो यहाँ से निकल जाएगा c का 5, ठीक है। यहाँ से देखा जाए b प्लस सी का 11 दिया है, और जबकि तीनों का 18 है, तो यहाँ से a का निकल जाएगा कितना जी 11, तो 7, a का कितना निकल जाएगा 7, यानी 7 5 12, a और c का 12 आ गया। तो अगर हम लोग b के एफिशिएंसी की बात करें तो b का कितना निकल जाएगा 12, और टोटल है 18, तो कितना हो जाएगा जी 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 1,44,000 किसके हिसाब से मिलेगा, 18 के हिसाब से, तीनों को मिला है 1,44,000, तो सिर्फ कह रहा है बी को कितना मिलेगा, तो बी का कितना है जी 6, बी का कितना है 6। इधर से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 टाइम्स कम हुआ है 1/3, तो इधर से भी कर देंगे 1/3, ठीक है। हम लोग इधर से ऐसे भी बना सकते हैं, इसका 1/3 करेंगे मतलब 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12, 3 8 24, यानी 48,000 रुपये, ठीक है, 48,000 रुपये बी को मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। आइए देखा जाए, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 3/2, ठीक है, और ये कर दे रहे हैं 3/4, 3/2 एंड 3/4, 3/2 और ये हो गया 3/4, 3/2
और 3/4। बनाया जाए इसको जल्दी। नहीं, ये थोड़ा सा दिक्कत है। 3/2 नहीं, यहाँ पे 2/3 करना, ठीक है, 2/3, क्योंकि ऊपर वाला ही कम हो गया, ठीक है, ऊपर वाला कम नहीं, सॉरी ऊपर वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 2/3, ठीक है, यहाँ पे 2/3 उल्टा कर देना इसको, 2/3। देखा जाए ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 2/3 वर्क, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 वर्क, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, ठीक है। अब क्वेश्चन ठीक है, सेम तरीके से बनेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए बनाते हैं। देखा जाए क्या कह रहा है जी कि a प्लस बी एक साथ 2/3 काम करते हैं, जबकि b प्लस सी एक साथ कितने काम करते हैं, 3/4। अब यहाँ से देखेंगे नीचे में अगर तीनों a प्लस बी प्लस सी का तीनों एफिशिएंसी है तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए, बराबर है नहीं तो हम लोग बराबर कर लेंगे, बचपन में सीखे हुए हैं, ठीक है, कि बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 3 से, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 4 से, ठीक है, ये तो हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है। ये 4 दूना 8 बटा हो गया 12 और ये 9/12, अब तो आ गया बराबर बराबर, ठीक है। अब फिर से पहले वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से a प्लस बी का अगर 8 है और टोटल 12 है तो यहाँ से c का निकल जाएगा कितना जी, 4, ठीक है, c का निकल जाएगा 4। यहाँ से अगर b प्लस सी का 9 है तो a का निकल जाएगा कितना जी, 3, कितना निकल जाएगा, 3। तो इन दोनों का हो गया 4 3 7, तो b का कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 3 7 एफिशिएंसी दोनों का मिला के a और c का एफिशिएंसी 4 है और 3 है तो 7 हो गया, तो सिर्फ b का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा जी, टोटल 12 है तो हो जाएगा 5, 7 5 12, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि 12 के हिसाब से मिल रहा है 1,44,000, ठीक है, तो 5 के हिसाब से कितना मिलेगा, तो 12 12 144, तो 12 पचे 60, यानी 60,000 रुपए, ठीक है। बी को कितना मिलेगा जी, 60,000 रुपए। तो बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा जाए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लड़कों का 5 दिन का वेतन 1,25,000 रुपए है, एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़का के दैनिक वेतन का दुगुना है, 8 दिन में 1,60,000 रुपये कमाने के लिए कितने आदमी कार्य करे, ठीक है, यानी 8 दिन में 1,60,000 रुपये कमाने के लिए कितना आदमी उसमें कार्य करेगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखा जाए ये जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बॉयज और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये है M1 D1 E1 बटा W1 पे, ठीक है, इज इक्वल टू M2 D2 E2 बटा W2, इसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे जो W1 W2 है ये वेजेस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो W1 है और W2 आता है यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं जी, वेजेस रखते हैं, क्योंकि जितना काम किया होगा उसी के अनुसार तो यहाँ पे वेजेस भी मिला होगा, वेतन भी मिला होगा, तो काम की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं जी, वेजेस भी रख सकते हैं, उनके वेतन को भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेम इसी पे बनेगा, ये बॉयज वाला है ये मेन वाला है, ठीक है। तो इसी को M1 D1 माने हैं तो ये 10 लड़के हैं, ठीक है, 10 लड़के हैं, 5 दिन का वेतन, ठीक है, 5 दिन तक काम किए हैं और इनका वेतन कितना मिला है जी, 1,25,000, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे ये लोग कितने काम किए हैं जी, ये टोटल 8 दिन में काम कराना है, कितने मेन है पता नहीं है, M2 ले लेते हैं, 8 दिन तक काम किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनको कमाना है 1,60,000 रुपये। अब यहाँ से एक और बात दिया हुआ कह रहा है कि एक लड़के के दैनिक वेतन का दोगुना है, सॉरी, एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़के के दैनिक वेतन का दोगुना है, मतलब एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी अगर लड़का का यहाँ पे 1 माने तो आदमी का कितना हो जाएगा जी, 2, लड़का का 1 माने तो आदमी का 2। अब बस यहीं से क्या करना है जी, काटा पीटी मचा लेना है, ठीक है, यहीं से काटा पीटी मचा लेंगे, आ जाएगा M2 का वैल्यू, तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से कटाते हैं हम लोग, 8 दूना 16, 2 से 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कटा लेते हैं 5 से
25। अब ये कितना आ गया जी, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी M2 बराबर हम लोग कह सकते हैं 100 और ये बट्टा में 25, 100 और बट्टा में 25, यानी M2 बराबर 4 आदमी। काम पे कितने आदमी को लगाना पड़ेगा जी, 4 आदमी को लगाना पड़ेगा। ठीक है, काम पे 4 आदमी को लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, अरे पहले पढ़ चुके हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन के डाटा को हम चेंज करते हैं। ठीक है, बाकी सेम उसी तरह से बनेगा। यहाँ पे 10 की जगह पे 20 कर लेना है, और यहाँ पे इन लोगों को जो मिल रहा है वो 9 लाख रुपए मिल रहा है। ठीक है, 9 लाख रुपए मिल रहा है। मिल रहा है, and the daily wages of the man is twice 1.5 that of boy, 1.5. The daily wages of the man is, the daily wages of a man is 1.5 that of a boy। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है how many must can we work in 30 days, for 30 days to earn raise 13.5 lakhs, 13.5 lakhs। देखा जाए बस यहाँ पे कर लेना है 20। ठीक है, यहाँ पे 20 boys for 5 days, for 15 days करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 15 days, और ये कितना है जी 1.5, वेतन रेस 9 लाख। एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़का के दैनिक वेतन का 1.5 गुना है, 1.5 गुना है 8 दिन में, नहीं यहाँ पे कितने दिन में जी 30 दिन में, 30 दिन में 13.5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने आदमी कार्य करें, बनाया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 20 लड़कों का 15 दिन का वेतन 9 लाख रुपए है। एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़का के दैनिक वेतन का 1.5 गुना है। 30 दिन में 13.5 लाख रुपए कमाने के लिए कितने आदमी कार्य करें। ठीक है, हाँ ये बनाया जाए। थोड़ा सा हम लोग सेम इसी कंसेप्ट पे बनेगा, कंसेप्ट कोई अलग नहीं है। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेजेस ऑफ 20 बॉयज, यहाँ पे M1 D1 E1 यानी 20 लड़के हैं। ठीक है, 15 डेज के लिए काम कर रहे हैं और इनका एफिशिएंसी नहीं पता अभी। यहाँ पे वेजेस कितना है जी 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए है इज इक्वल टू यहाँ पे M2 कितना है जी, तो कितने आदमी को रखना है पता नहीं है। M2 D2 कितने दिन में काम कराना है 30 दिन तक, और अर्निंग कितना करना है जी, तो 13.5 लाख। ठीक है, 13.5 लाख। यहाँ पे देखेंगे जो ये 1.5 गुना है। ठीक है, यानी एक पुरुष का दैनिक वेतन एक लड़के के दैनिक वेतन का 1.5 गुना है, तो ये एफिशिएंसी है। मतलब अगर लड़के का 1 है तो इसका 1.5 मतलब 3/2, 1.5 का मतलब 3/2, यानी 3 और बट्टा में 2। ठीक है, 3 और बट्टा में 2, 3/2। अब यहाँ से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, M2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि 15 दूना 30 और 2 से 2 ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कटा लेते हैं, ये M2 निकाल लेते हैं। ठीक है, M2 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो 20 गुणे 13.5
बट्टा 9 इंटू 3, ठीक है, 9 इंटू 3, ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, और ये 3 से कट जाएगा कितना जी, 3 पचे 15, 0.5, ठीक है, 0.5 बार में। तो यहाँ से M2 बराबर आ गया 20 पचे 100 यानी 10 लाख, ठीक है, 100 आएगा तो एक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कितना आ जाएगा जी, 10 आदमी, ठीक है। अरे 10 आदमी, यानी यहाँ पे 10 आदमी को हम लोग लगाएंगे, ठीक है, इतना अर्निंग करने के लिए 10 आदमी को हम लोग लगाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं ऐसे। इस तरह से हमारा वर्क एंड वेजेस वाला भी जो टॉपिक था ये समाप्त हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वर्क एंड वेजेस पे भी, यानी टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को ही यूज करके यहाँ पे क्या किया है, वेजेस को इसमें क्वेश्चन भी बढ़ाया जा सकता है। टाइम एंड वर्क के जितने कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट पे वर्क एंड वेजेस के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे बनाना है, तो आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं उसके कंसेप्ट पे, टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट पे, ठीक है। आइए थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन को जो नहीं दबाए हैं वो लोग जल्दी टनाटन दबा लें, और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर कर ले ताकि और सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक है, और बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल सके, और साथ साथ में आप लोग लाइक को भी ठोक दें।